वरना गुमराह हो गए हिंदू भाई। क्यों गुमराह हो गए? उनका जो धार्मिक गुरु है वो सही बात नहीं बता पाते हैं, बिल्कुल नहीं बता पाते। जैसे यही एक मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक जेन्युइन किसी हिंदू भाई से पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। इसका मतलब क्या? उसका मतलब तो यही है कि बस तीर तलवार त्रिशूल लो और दिल्ली की गलियों के अंदर मुसलमानों को मारो काटो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। अंग्रेज आया, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। 1000 साल तक मुस्लिम बादशाह रहे, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। अभी 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। यह एक अफवाह है, 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। इतने जमाने से, औरंगजेब के जमाने, अकबर बादशाह के जमाने में हिंदू भाइयों को कोई छुआ तक नहीं, चुभोया तक नहीं, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन आज क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म खतरे में। अरे हिंदू धर्म खतरे में नहीं, असल में तुम्हारी कुर्सी खतरे में है नालायकों। तुम अपने कुर्सी बचाने के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मेरे भाइयों, ये जो हमारे गुरु लोग हैं, इनका ईमानदार होना बहुत बहुत जरूरी। सिर्फ एक को मैं जानता हूं, शंकराचार्य जी, प्रमोद कृष्णमाचार्य जी, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों के अंदर यह बात कही कि मोहम्मद ही अंतिम महर्षि हैं, मोहम्मद ही अंतिम गुरु हैं। और उन्होंने बताया साफ लफ्जों में, एश ऐशा इमाम है शतन निष्कान उदशतर जहां त्रिनिष्ठान में वर्ताम सहस्त्रादश गौनामा। इस धरती के ऊपर जालिमों से इस धरती को पाक करने के लिए आएंगे कौन? जिनका नाम मोहम्मद होगा। और मोहम्मद आ चुके 1490 साल पहले, 1490 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मोहम्मद इस धरती पर आ चुके। औरत को हुकूक नहीं दिए जाते तो मोहम्मद ने आकर कहा कि लोगों, औरत को इज्जत दो, ये तुम्हारी बेटी है, घर की रहमत है, यूज एंड थ्रू मत करो। आज तो जुबान पर है सिर्फ क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का इतना सम्मान आपके दिल के अंदर है तो शाहीन बाग में सारी बैठी हुई हमारी बेटियां, हमारी माएं हैं, उनको सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके मुतालबात को पूरी कीजिए। नहीं करेंगे, ये दोगली पॉलिसी इस जमीन के ऊपर, इस हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी अक्सरियत हिंदू भाइयों की है। उनके लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना वो बिल्कुल अंधभक्त बन चुके हैं। उनके गुरुजी जो कहें वो मान लें, एकदम मान लें। मेरे माथे में निशान देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए, 3 निशान। क्यों? शिव जी के लिंग के ऊपर ये निशान होता, शिव जी के लिंग के ऊपर ये निशान होता। ये निशान आप देखेंगे बहुत सारे साधु संत को कि वो डुप्लीकेट सफेद चूने का लगा लेते हैं या पीली हल्दी का लगा लेते हैं, कुमकुम का। वो ये साबित करने के लिए कि मैं शिव जी का कोई अंग मेरे अंदर है, मैं भक्त बना हूं, मैं गुरु बना हूं। डुप्लीकेट होता, वो रियल नहीं होते। लेकिन जिसके अंदर ओरिजिनल शिव जी का अंग हो तो उसके अंदर ये लकीर पैदाइशी होती, ये लकीर, ये देख लीजिए यहां पर मेरे 3 लकीर हैं और पूरे हैं ये लकीर, ये पूरे हैं। और 50,000 इंसानों में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिस पर शिव जी का अंग हो। कोटा राजस्थान के अंदर हम कुरान सुनाने गए थे, तो जाने के बाद हम वहां एक जगह बैठे, ये टिकट बनाने गए थे काउंटर पे, तो एक आदमी की नजर हम पर पड़ गई। पढ़ने के बाद वो मेरे माथे को देखकर वो हमको पकड़कर एक तरफ लाया, मौलाना आप कहाँ से? हमने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार, इन जस्ट नेपाल बॉर्डर, सीमांचल अररिया। तो बोला आप कौन है, हु आर यू? हमने कहा आई एम अ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साहब, माई नेम इज अब्दुल्ला सालिम, ये नाम हमारा है, एंड आई एम टेलिंग द कुरान करीम इन द होली मंथ ऑफ रमजान एंड आई लिव एट फला फला फला, बता दिया हमने। बोला सर आप महान हैं। हमने कहा कैसे? बोला आप शिव जी का अंग आपके अंदर है। हमने कहा कि आई डोंट नो कैसे शिव जी का अंग है, मेरे तो वही हाथ पैर हैं, नाक कान वही, आप शिव जी के अंग के बारे में कैसे करें? शिव जी तो महा, वो तो वो थे, क्या बोलते हैं, हरि थे वो। और शिव जी, उनके गुस्से की ताप तो कोई नहीं ला सकता था, उसका अंग मेरे अंदर कैसे? मैं तो बहुत ठंडा आदमी हूं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूं, मैं तो गुस्सा ही नहीं आता मुझे। बोला नहीं, पहचान आपके अंदर है। हमने कहा कैसे? बोला ये माथे में लकीर देख रहे हैं, 3 लकीर, आपके किसी के भी माथे में 3 पूरा लकीर नहीं होगा, पूरा नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली, ऐसे नेचुरली देखिए, हमारा हमेशा ऐसे ही रहता है, किसी का नहीं हो। बोला ये देख रहे हैं? हमने कहा तो बचपन से पैदाइशी, फ्रॉम द चाइल्डहुड, माँ के पेट से आया है,
लेकर के हम आए। बोला यही तो, आप चलिए गुरुजी से मिलवाते हैं। हमने कहा अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? बोला सर अगर आपके बारे में पता चल जाए हमारे समाज के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर कि भाई शिव जी के अंग वाले हमारे गुरु आ चुके हैं, शिव जी के अंग वाले व्यक्ति आ चुका है, तो यहां तो डुप्लीकेट शिव जी जो बनकर बैठते हैं तो लोग उनको पूछते हैं, आप तो असली वाले हैं, तो आपके सर से पैर तक पूरे पूरे बदन को दूध से नहाकर वो दूध को पिएंगे, चलिए आप। हमने कहा अरे भाई ये तो बहुत दिल के अंदर सोचा बहुत बड़ा सौदा, लेकिन हम सोचे गए पूरे कपड़े उतारने होंगे और बिठा देंगे वो। ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसा, और वो करते हैं ऐसा, यानी वो अपने गुरुओं को, अपने साधु संतों को वो लोग इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना मानते हैं। हमने कहा भाई मैं तो भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल इसी टाइम यहां आइएगा तब मैं जाऊंगा। हम किसी तरह पीछे छोड़ा के भागे। भागने के बाद जाके हमें मस्जिद के मुतवल्ली अमीर साहब से हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। उन्होंने कहा जाइए मत, पकड़ वकड़ के बैठा लिया तो खामखा बना देगा आपको, हाथ वाथ बांध के बैठा दिया तो भागिएगा कैसे आवाज। तो ये देखिए उनका कॉन्सेप्ट देखिए, हालांकि ये मनगढ़ंत है, इट्स नॉट रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं, डुप्लीकेट है। अंधभक्त होते हैं कि उनके धार्मिक ग्रंथ की नॉलेज जो रखता है उसको वो लोग सम्मान देते हैं। हम लोग तो नहीं देते, हमारे धार्मिक नॉलेज उलमा लोग रखते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। एक मरतबा पिछले साल की जस्ट बात, पिछले साल नहीं बल्कि 2-3 महीना पहले की बात है, हमारे एक केस हुआ, केस हमारे यहाँ एक केस आया वो महाराष्ट्र से, चूंकि हम सियासी फील्ड में हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, 4-6 मिनट बाकी और रह गया, बुला लीजिए, आ रहे हैं। तो एक केस आया बहुत बड़ा महाराष्ट्र से, तो हम तो थाना माना जाते नहीं है, हम गए, जाने के बाद टोपी दाढ़ी ऐसे थे, और एक हमने अपने जैसे एक और को ले लिया, और वो एक लड़की थी, कोई मैटर था अफेयर वगैरह का, शादी वादी का कोई मैटर था। तो हम गए, हमने जाने के बाद कहा सर इसका FIR हुआ है, इसकी जरा कार्रवाई कर लीजिए। तो वो क्या बोलता है हम लोगों को देख करके, SHO जो होगा बोला कि मौलाना लिव इन रिलेशनशिप इट इज ऑथोराइज्ड एंड परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर आई कांट डू इट। हम कुछ नहीं कर सकते, लिव इन रिलेशन, लड़का लड़की दोनों मर्जी से रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इजाजत दिया है रहने के लिए, अपनी मर्जी से रहे तो रह सकता, नाजायज संबंध में, लिव इन रिलेशन इसको बोलते हैं, जवान लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि फिल्मों में ये बातें इस्तेमाल होती है। लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध में रहना बिना निकाह के, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत, कोई इजाजत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत